आज हम स्क्वायर नंबर वर्ग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 आगे तक बढ़ने वाले नंबर को क्या बोलते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब स्क्वायर नंबर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए m क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। ये क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 आगे की तरफ इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने वाले नंबर, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। मान लीजिए m क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, और m को हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या को जो m है उसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर, m को n स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। और जहां पर n भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, लिखेंगे हम, मैं हिंदी में यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां पर n भी एक प्राकृतिक संख्या है। n भी कैसी होनी चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां n भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो m जो संख्या है को m एक वर्ग संख्या है, आप ऐसा बोल सकते, तो m एक वर्ग संख्या है। अब इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला है कि भाई अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या को m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां पर n भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो m क्या हो जाता है, एक वर्ग संख्या हो जाता है, स्क्वायर नंबर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आपके पास क्या है, एक संख्या है 1। अगर मैं एक को मैं कैसे लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर। अगर आपके पास कोई संख्या है 1, तो 1 को मैं कैसे, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ, जो कि कितना आ रहा है, 1, तो n कितना है यहाँ पर, 1 है, और m भी कितना है यहाँ पर, 1 है। तो 1 क्या हो जाएगा, वर्ग संख्या हो जाएगी। मान लीजिए मैंने संख्या 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा, 4। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, और n कितना हो जाएगा, 2। 4 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या है, तो 4 क्या हो जाएगा, वर्ग संख्या हो जाएंगी। फिर मान लीजिए मैंने संख्या ले ली 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 9। तो 9 क्या हो जाएंगे, एक वर्ग संख्या हो जाएंगी। ठीक है, वैसे ही 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इस तरीके से, तो जो ये संख्या है, जो मैं राइट हैंड साइड में इंडिकेट कर रहा हूं, ये जो संख्या है जो मैं राइट हैंड साइड में इंडिकेट कर रहा हूँ, इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे तौर पे आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हम किसी संख्या को दूसरी संख्या के स्क्वायर
के रूप में लिख पाते हैं तो जो वह संख्या होती है वो क्या 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 कहलाती है? वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 4, 9, 16, 25 और 6 आगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 36 कैसी संख्या हो जाएंगी? वर्ग संख्या हो जाएंगी। ठीक है, 36 कैसे हो जाएंगी? वर्ग संख्या हो जाएगी। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जो वर्ग संख्या है, अगर हम उनके इकाई का अंक देखें, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 के स्क्वायर में इकाई का अंक कितना है? 1। यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 4। यहाँ पर कितना है? 9। यहाँ पर कितना है? 6। फिर यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 5। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 6। फिर अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो इकाई का अंक कितना आएगा? 9। इकाई का अंक मतलब ये वाला अंक। फिर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 64 मतलब 4 आएगा। फिर अगर 9 का स्क्वायर करें तो इकाई का अंक कितना आएगा? 81 आ जाएगा। अगर हम 10 का स्क्वायर करें तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई संख्या वर्ग संख्या है तो जो उसका अंतिम अंक है या इकाई का अंक है ये क्या होगा? या तो 1, 4, 9, 6, 5, फिर 4, इसमें से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक नोट करके बात लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ग संख्या ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। नोट करके लिखिए, वर्ग संख्या का अंतिम अंक, वर्ग संख्या का अंतिम अंक मतलब अंतिम अंक या इकाई का अंक कह सकते हैं आप, इकाई का अंक। ठीक है, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ग संख्या है, जितनी भी वर्ग संख्याएं होंगी उनका इकाई अंक या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा, इनमें से कुछ होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात और है इसके बाद, किसी भी, लिखो जरा, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 नहीं आता है। ये बात आप ध्यान रखिए, आता है। ठीक है, वर्ग संख्या का अंतिम अंक क्या हो सकूंगा? 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। इस पे वर्ग संख्या का अंतिम अंक होगा। ठीक है, किसी संख्या के इकाई के स्थान, किसी जो वर्ग संख्या होगी ना उसकी इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। जैसे हम एग्जाम्पल की मदद से देख सकते हैं अगले पेज पर। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10, 5, 7 मतलब 1057। अब इसका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना है? 7। और हमने पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के इकाई संख्या में जो इकाई के स्थान पर जो अंक होता है, यदि 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होती है, मतलब वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं 1057 एक वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 7 है। मान लीजिए दूसरा अंक आपने ले लिया, कौन सा? 2, 3, 4, 5, 3। तो आप कैसे पढ़ेंगे? 23,453। ठीक है, 23 आप लिखेंगे इसको, 23,453।
आपके पास ये संख्या है, नंबर है। अब इसका इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक है ये वाला। अब इकाई के अंक का कौन सा है? इसका 3 है। और हमें पता है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आता है तो वो संख्या क्या है? वर्ग संख्या नहीं होती है। तो ये संख्या भी कैसी है? वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। मान लीजिए आपके पास एक संख्या दे दी जाए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दे दी जाए। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 आपके पास ये नंबर है। अब बोला जाए कि अगर हम इस संख्या का क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। अगर हम इस संख्या का स्क्वायर कर दें, मान स्क्वायर का मतलब इसको हम ऐसे कर दें, या इन द सेंस इसको लिखने का तरीका ये भी है। मान लीजिए इस संख्या का स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार गुणा करना है आपने। अब बोला गया है कि अगर हम इस संख्या का स्क्वायर कर दें तो जो स्क्वायर करके जो आपको संख्या मिलेगी उसका इकाई का अंक क्या होगा? आपसे ऐसा पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास ऐसा कि भाई इसमें जो आपका आंसर मिलेगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भाई इस संख्या को गुणा करने पर 1234 को गुणा करने पर, मतलब इसका वर्ग निकालने पर जो इकाई का अंक है आपको क्या मिलेगा? तो इसके निकालने का दो तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा? 1234 को गुणा करना पड़ेगा 1234 में, और आपका आंसर निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है, देखो सिमिलर आप यहाँ पर देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात देखिए जरा, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है? 6। अब देखिए जरा, इस संख्या में जो आपका 1234 में है, इकाई का अंक कितना है? 4 है। ठीक है, अब देखिए जरा, इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये संख्या है इसका इकाई का अंक कितना है? 4 है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? जो इस 16 का इकाई का अंक है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप का आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। कि जो आपका, अगर आप इस संख्या का वर्ग कर दें तो जो उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस संख्या का जो इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि जो जिसमें जिसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मान लीजिए दूसरा आपके पास क्वेश्चन है कि 52698, ये आपके पास संख्या है, इसका 52,698, इसका संख्या को आप लिख सकते हैं 52,698। अब इस संख्या में इकाई का अंक कितना है? अगर इस संख्या को हम वर्ग कर दें, इस संख्या का हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। अब जब हमने इस संख्या का वर्ग कर दिया तो अब पूछा गया है कि जो इसका इकाई का अंक है, मतलब अंतिम अंक है, वो कितना है? हम क्या करेंगे? जो ये 8 है इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर? कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर? 64। 64 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4। तो इस संख्या का इकाई का अंक भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस संख्या का इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक का मतलब है अंतिम अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपके पास एक संख्या है 21222, 21,222। इस संख्या को वर्ग करने पर जो इकाई का अंक क्या है? अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है, इस संख्या को वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या करेंगे? जो इसका जो अंतिम अंक है कितना है? 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 4।
तो इस संख्या इस और इस 4 में इकाई अंक कौन सा है? 4 है, तो इस संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखिए। मान लीजिए अब आपके पास संख्या है 99880। अब आपने यहाँ पर कुछ चीज़ों का पता लगाना है। पहली चीज़ क्या है कि भाई अगर हम इस संख्या का स्क्वायर कर दें या वर्ग निकाले इस संख्या का वर्ग का मतलब है इस संख्या का क्या है? स्क्वायर करना है इस संख्या का वर्ग। अब इस संख्या का वर्ग का जो इकाई का अंक है वो आपने निकालना है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर जो जो ये वाली संख्या है इसका इकाई अंक कितना है? 0 है। तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। तो जो ये संख्या है इसके वर्ग का इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अंतिम अंक आपको पता है, अंतिम अंक कितना है? 0 है। अब इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो ये संख्या है इसकी वैल्यू जो मर्जी हो, हमें क्या लेना है उससे। अब इसका अंतिम अंक आपको पता चल गया कि अंतिम अंक कितना है? 0 है। अगर हमसे पूछा जाए कि जो ये वाली संख्या है जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, कुछ संख्या आएंगी, जो ये वाली संख्या है ये सम संख्या है कि विषम संख्या, अगर आपको ये पता लगाना है तो कैसी संख्या हो जाएंगी। हमें पता है कि अगर किसी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वो 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो कैसे हो जाती है? सम संख्या हो जाती है। तो इसका अंतिम अंक कितना है? 0 है। तो जो भी ये संख्या होगी ये कैसी संख्या होंगी? एक सम संख्या होंगी। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से उठाया जाए। आपके पास एक क्वेश्चन है, एक संख्या दी गई है 431। आपके पास एक संख्या दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इस संख्या का वर्ग सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। ये आपसे पूछा गया है कि इस जो ये संख्या है अगर हम उसका स्क्वायर कर दें, मतलब इसका वर्ग निकाल दी, इस वैल्यू को निकाल दें, और आपको पता है कि 431 का जो स्क्वायर है इसको इसको दो टुकड़ों में हम कैसे, मतलब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब होता है 431 को गुणा करना है 431 में। तो पहला तरीका क्या है कि 431 को 431 में गुणा कर दो। ये प्रोसेस टफ हो जाता है, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास इसको गुणा करने का टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 431 में इकाई अंक कितना है? 1। 431 में इकाई अंक कितना है? 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो इस 1 का मतलब ये है कि जो 431 का जो स्क्वायर करेंगे हम, तो जो आपका आंसर आएगा उसमें जो आपका अंतिम अंक है वो कितना है? 1 है। और हमें पता है कि अगर किसी संख्या का जो अंतिम अंक है, हमें पता है अगर किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वह संख्या विषम संख्या होती है। ठीक, तो जो 431 का जो स्क्वायर करेंगे ना आप, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो कैसी संख्या होंगी? जो ये आंसर मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है जब आप गुणा करेंगे 431 को 431 से, तो कौन सी संख्या हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाएंगी। तो ये 431 का जो वर्ग है वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अब ये तो इजी था, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया जाए, ये वाला नंबर दिया जाए आपसे आपके पास, ये वाला नंबर है। अब बोला गया है कि अगर आप इस संख्या का स्क्वायर कर दें, वर्ग निकाल दें, इसका मतलब है ये वाला आप ऐसा कर दें, इस संख्या का वर्ग निकाल दें, और आपसे बोला गया जो
जो इसका आंसर आएगा वो एक सम संख्या है या विषम संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, आपको इसको 2 बार गुणा करना है, ऐसे 2 बार गुणा करना है। तो इसको हम गुणा थोड़ी ना करेंगे बार बार। तो हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है ना आपके पास, इसमें जो इकाई का अंक कितना है 8 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64। अब 64 में इकाई का अंक कितना है 4 है, तो इस संख्या का जो ये संख्या है होल स्क्वायर है, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, अंतिम अंक इकाई का अंक कितना आएगा 4 आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर किसी संख्या का जो अंतिम अंक है, यहाँ पे मैं परिवार थोड़ा लिख लेता हूँ, कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होती है।